एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। कैसे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ एएनएम सेकेंड ईयर का यूनिट सेकंड का फीमेल पेल्विस का कुल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन तो आपको इसी पार्ट में, इसी वीडियो में मिल जाएगा, और सेकेंड वीडियो यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन फीमेल पेल्विस का ही। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त और आदर्श फीमेल पेल्विस कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए में है एंड्रॉयड पेल्विस, बी में है प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, सी में है एंथ्रोपॉइड पेल्विस और डी में है गैनिकॉइड पेल्विस। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सबसे उपयुक्त और आदर्श फीमेल पेल्विस की बात करें तो वो होता है गैनिकॉइड पेल्विस। ठीक है, गैनिकॉइड पेल्विस जो है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रसव के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल पेल्विस कुल कितनी हड्डियों से मिलकर के बना होता है। तो अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि फीमेल पेल्विस कितनी हड्डी से मिलकर के बनी है और कौन कौन सी हड्डी से मिलकर के बनी है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 4 हड्डियाँ, बी में है 3 हड्डियाँ, सी में है 2 हड्डियाँ और डी में है 5 हड्डियाँ। तो फीमेल पेल्विस जो है कुल 4 हड्डी से मिलकर के बनी होती है। वो 4 हड्डी कौन कौन सी होती है मैं उसका नाम बता देती हूँ। 2 होता है इनोमिनेंट बोन, एक होता है सैक्रम और एक होता है कॉकिक्स। ठीक है, तो ये चारों बोन से मिल करके फीमेल का पेल्विस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पेल्विक गर्डल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए में है स्टर्नम, बी में है इलियम, सी में है इस्चियम, डी में है प्यूबिस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि स्टर्नम जो है पेल्विक गर्डल का हिस्सा नहीं है, यानी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस जो है ये तीनों जो है पेल्विक गर्डल का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेल्विस की दोनों इनोमिनेंट बोन्स सामने की तरफ जिस जॉइंट से मिलती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है सैक्रोइलियक जॉइंट, बी में है सिम्फाइसिस प्यूबिस, सी में है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट और डी में है एसिटाबुलम। तो पेल्विस की दोनों इनोमिनेंट बोन्स सामने की तरफ से जिस जॉइंट से मिलती है उसको कहा जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। उसको क्या कहा जाता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। थ्योरी में आप लोग को जॉइंट पढ़ना है कि कितने जॉइंट होते हैं और कौन कौन से जॉइंट होते हैं, तो वो जब आप थ्योरी वीडियो पढ़ेंगे ना तो वो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे जा कर के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेल्विस का वह उभरा हुआ किनारा या सिरा जो ट्रू और फॉल्स पेल्विस को अलग करता है क्या कहलाता है। अब लोग ट्रू और फॉल्स पेल्विस पढ़े होंगे तो पता होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि पेल्विस का उभरा हुआ किनारा जो ट्रू और फॉल्स पेल्विस को अलग करता है। ऑप्शन ए में है पेल्विक आउटलेट, बी में है पेल्विक कैविटी, सी में है पेल्विक ब्रीम जिसको इनलेट कहा जाता है और डी में है इस्चियम स्पाइन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेल्विक ब्रीम इनलेट। ट्रू और फॉल्स पेल्विस को जो अलग करता है ना उसको पेल्विक ब्रीम का नाम दिया गया है, जिसको इनलेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रसव के समय यानी कि ड्यूरिंग लेबर गर्भाशय में बच्चे का सिर पेल्विस के किस हिस्से में सबसे पहले प्रवेश करता है। ऑप्शन ए में है पेल्विक इनलेट, बी में है पेल्विक आउटलेट, सी में है पेल्विक कैविटी, डी में है फॉल्स पेल्विस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जब ड्यूरिंग लेबर होती है यानी कि प्रसव के समय गर्भाशय में बच्चे का सिर पेल्विस के सबसे पहले पेल्विक इनलेट में प्रवेश करता है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रसव के समय यानी कि ड्यूरिंग लेबर बच्चे का सिर जो है सबसे पहले इन करता है। कहाँ इन करता है? पेल्विक इनलेट में। इन हो गया, आई से इन हो गया, आई से इनलेट हो गया। तो पेल्विक इनलेट में सबसे पहले बच्चे जो है प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बच्चे कहाँ इन करते हैं? तो इनलेट में इन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इस्चियम स्पाइन पेल्विस के किस महत्वपूर्ण भाग का निर्धारण करने के लिए लैंडमार्क माना जाता है। ऑप्शन ए में है ट्रू पेल्विस की लंबाई, बी में है स्टेशन ऑफ फीटल हेड, सी में है पेल्विक ब्रिम का व्यास और डी में है सैक्रल प्रोमोन्ट्री की दूरी। तो इस्चियम स्पाइन पेल्विस के जो है
स्टेशन ऑफ फीटल हेड भाग का निर्धारण करने के लिए लैंडमार्क माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट पुरुष पेल्विस यानी कि मेल पेल्विस का आकार सामान्यतः कैसा होता है। ऑप्शन ए में गैनिकॉइड टाइप, बी में एंथ्रोपॉइड टाइप, सी में है प्लेटीपेलोइड टाइप और डी में है एंड्रॉइड टाइप। तो एक विशिष्ट पुरुष पेल्विस यानी कि मेल पेल्विस का साइज जो है जनरली होता है एंड्रॉइड टाइप। कैसा होता है? एंड्रॉइड टाइप होता है मेल पेल्विस जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल पेल्विस के इनलेट का ट्रू कॉन्जुगेट व्यास लगभग कितना सेंटीमीटर होता है। पहला ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर, बी में है 13 सेंटीमीटर, सी में है 12 सेंटीमीटर, डी में है 10 सेंटीमीटर। तो फीमेल पेल्विस के इनलेट का जो ट्रू कॉन्जुगेट व्यास जो है वो लगभग 11 सेंटीमीटर होता है। वो आप लोग को थ्योरी में पढ़ना है डायमीटर। डायमीटर कौन से डायमीटर कितने सेंटीमीटर के होते हैं वो आप लोग को याद करना है, और आपको थ्योरी में बहुत ही अच्छे तरीके से बाय ट्रिक याद करवाया जाएगा जिससे आपको याद रहे, क्योंकि डायमीटर जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों में पूछ सकता है एग्जाम के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको थ्योरी में इसका बढ़िया से ट्रिक के साथ बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विस की उस हड्डी का नाम बताइए जिसे सीट बोन भी कहते हैं, जिस पे हम बैठते समय वजन डालते हैं। ऑप्शन ए में है इलियम, बी में है इस्चियम, सी में है प्यूबिस, डी में है सैक्रम। तो पेल्विस की उस हड्डी का नाम पूछ रहा है जिसे सीट बोन कहा जाता है। तो उस हड्डी का नाम है इस्चियम। इस्चियम हड्डी जो होता है ना जिस पे हम लोग बैठते हैं, सीट बोन उसको कहा जाता है, जिस पे बैठते समय वजन सारा जो है इस्चियम पर जाता है, इसीलिए इसको सीट बोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक इनलेट का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है। पेल्विक इनलेट का सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर, बी में है ऑब्लिक डायमीटर, सी में है ट्रांसवर्स डायमीटर और डी में है डायगोनल कंजुगेट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसवर्स डायमीटर। पेल्विक इनलेट का सबसे बड़ा व्यास की बात करें तो वो हो जाएगा ट्रांसवर्स डायमीटर। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ट्रांसवर्स डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सैक्रम हड्डी कुल कितनी रीढ़ की हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनती है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 6। तो सैक्रम हड्डी जो है कुल 5 हड्डी के आपस में मिलने से जुड़ती है। ठीक है, 5 गो हड्डी जब जुड़ेगा तो एक सैक्रम बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेल्विस का वह निचला हिस्सा जहाँ से बच्चा पूरी तरह बाहर आता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है पेल्विक कैविटी, बी में है पेल्विक आउटलेट, सी में है पेल्विक ब्रीम, डी में है फॉल्स पेल्विस। तो पेल्विस का जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है जहाँ से बच्चा पूरी तरीके से बाहर आता है यानी कि डिलीवर हो जाता है उसको कहा जाता है पेल्विक आउटलेट। उसको क्या कहा जाता है? पेल्विक आउटलेट, यानी कि बच्चा आउट हो गया, डिलीवर हो गया। तो इससे याद रख सकते हैं कि बच्चा कहाँ आता है उस टाइम पेल्विक आउटलेट में आता है। वही पूछ रहा है कि लेबर के टाइम में बच्चा सबसे पहले कहाँ आता है तो पेल्विक इनलेट में आता है, यानी कि इन करता है इनलेट में और आउट होता है आउटलेट से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांघ की हड्डी फीमर हेड पेल्विस के किस गड्ढे जैसी संरचना में फिट होती है। ऑप्शन ए में है ऑब्ट्रूएटर फोरामेन, बी में है ग्रेटर एस्कियाटिक नोएक, सी में है इस्चियम ट्यूबरोसिटी और डी में है एसिटाबुलम। तो यहाँ पर जांघ की हड्डी जो है पेल्विस के एसिटाबुलम जैसी संरचना में फिट होती है। एसिटाबुलम जो होती है, अगर आप लोग थ्योरी जो सेल्फ स्टडी किए होंगे उनको पता होगा, नहीं तो अब बैच स्टार्ट होगा ही तो वहाँ पे आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया जाएगा कि एसिटाबुलम जो है एक कप नुमा संरचना होती है ना, कप नुमा संरचना होती है जिसमें जो है जांघ की हड्डी की संरचना जो है एकदम फिट बैठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के दौरान पेल्विक जॉइंट को ढीला करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है। ऑप्शन ए में है रिलैक्सिन, बी में है ऑक्सीटोसिन, सी में है प्रोजेस्टेरॉन, डी में है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है पेल्विक जॉइंट को ढीला करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पेल्विस का आकार किडनी के आकार का या चपटा
होता है? ऑप्शन ए में है प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, बी में है एंड्रॉयड पेल्विस, सी में है गायनिकॉइड पेल्विस और डी में एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। ठीक है, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस जो होता है ना, उसका आकार किडनी के आकार का होता है, यानी कि चपटा फ्लैट होता है। किडनी का आकार आप लोग जानते हो कैसा होता है, जैसे कि ये राजमा देखो ना, राजमा का जो शेप होता है ना, वैसा ही किडनी का शेप होता है। ठीक है, वैसा ही एकदम शेप रहेगा और चपटा रहेगा प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक आउटलेट का एंटेरो पोस्टेरियर व्यास लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए में है 11 सेंटीमीटर, बी में है 13 सेंटीमीटर, सी में है 12 सेंटीमीटर और डी में है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेल्विक आउटलेट का व्यास की बात करें तो वो होता है 13 सेंटीमीटर। पेल्विक आउटलेट का एंटेरो पोस्टेरियर व्यास कितना सेंटीमीटर होता है? तो होता है 13 सेंटीमीटर। आप लोग ना क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, जिससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर फिट हो जाएगा। फिर आप जैसे सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में फटाफट याद आएगा कि अच्छा इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा समझ के तो पढ़िए ही, लेकिन लिखते भी जाइए जिससे आपको याद रहे। ठीक है, और थ्योरी जब पढ़ के MCQ बनाने आएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आप ये MCQ बनेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? जो पेल्विस का हिस्सा होता है, जिसको टेलबोन के नाम से भी जाना जाता है। तो टेलबोन के नाम से याद आया कुछ? टेलबोन के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए में है सैक्रम, बी में है कॉकिक्स, सी में है इलियम, डी में है प्यूबिस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉकिक्स। कॉकिक्स को टेलबोन के नाम से जाना जाता है, जो कि रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलेट के डायगोनल कंजुगेट को मापने के लिए डॉक्टर मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए में है एक्सरे पेल्विमेट्री, बी में है अल्ट्रासाउंड, सी में है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, डी में MRI स्कैन। तो इनलेट के डायगोनल कंजुगेट को मापने के लिए डॉक्टर जो है मुख्य रूप से पर वेजाइनल यानी कि PV एग्जामिनेशन करते हैं। कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं? PV इंजेक्शन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन है कि पेल्विस की इनोमिनेंट हड्डी बचपन में किन 3 हड्डियों के जुड़ने से बनी है? बताइए आप लोग। जो सेल्फ स्टडी के होंगे उनको पता होगा कि कौन सी 3 हड्डी से मिलकर के पेल्विस की इनोमिनेंट हड्डी बनी है। ऑप्शन ए में दिया गया है सैक्रम कॉकिक्स प्यूबिस, बी में है इलियम इस्चियम प्यूबिस, सी में है फीमर पटेला इलियम, डी में है स्टर्नम कैल्विकल इस्चियम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? तो जो थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता होगा, सेल्फ स्टडी किए होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं कर पा रहे हैं सेल्फ स्टडी उनके लिए एक बैच लाया गया है बहुत ही कम प्राइस में। एकदम जो मार्केट में सबसे कम प्राइस होता है ना, इतना कम में तो आपको मिलेगा ही नहीं कोई बैच A&M सेकेंड ईयर का, वो भी पूरा वो ₹199 में लाया गया है। वो सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि आप सीरियसली पढ़ सकें सारे बैच को। A&M के सेकेंड ईयर में दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सके, सीरियसली पढ़ सके, इसीलिए आपके लिए ये इतने कम रुपीज़ में लाया गया है, जिससे ना ही मेरा कुछ होने वाला है, ना ही इतना कम देने से आपका ये पढ़ाई जो है पूरा इस तरीके से ये भी नहीं लगेगा कि हमने इतना पैसा दिया है इस पढ़ाई के लिए। तो 200 कोई बड़ी बात नहीं है, 199 रुपया ये बस आपके और हमारे जुड़ने का बस एक माध्यम है, जिसमें हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं, एकदम फेस टू फेस पढ़ सकते हैं, लाइव पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है कि आपका MCQ बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, वैसे तो MCQ सारा आपको यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा, A&M सेकेंड ईयर का सारा MCQ यहाँ पे आएगा, लेकिन बात रहा कॉन्सेप्ट क्लियर की, डॉट क्लियर यहाँ भी होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है ना कि लाइव में थोड़ा अच्छे से हो पाता है कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसीलिए आप लोग ले सकते हैं वो बैच, जो कि बहुत ही कम प्राइस 199 में है। आप लोग टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होकर के वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जिनको लगे कि बैच लेना चाहिए। नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी करिए और यहाँ पर आकर के MCQ टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेल्विस के इनोमिनेंट हड्डी जो है बचपन में इलियम इस्चियम और प्यूबिस
से मिल करके बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है।